कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन हम सभी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है जिसे हम लोग सुबह सबसे पहले उठते ही फेस करते हैं। अगर सुबह पेट साफ ना हो तो वर्क प्लेस में पूरा दिन ना तो हम फ्रेश फील करते हैं और ना ही काम में हमारा मन लगता है। ऐसे में आमतौर पर पेट साफ ना होने पर लोग इंटरनेट पर जाकर कुछ ऐसे सर्च करने लगते हैं जैसे कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की दवा, कब्ज़ के लक्षण, कब्ज़ से राहत। लेकिन पहले यह समझना भी ज़रूरी है कि आखिरकार कब्ज़ की बीमारी क्या है, कब्ज़ क्यों होती है, क्या कब्ज़ को ठीक किया जा सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा चैनल डॉक्टर नजमा होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर नजमा बेगम और आज हम आप लोगों को बताएंगे कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन हमारे पाचन तंत्र में होने वाली एक समस्या है जिससे पीड़ित व्यक्ति को सुबह मल त्याग में समस्या होती है। आइए अब जानते हैं कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या है। ज़्यादातर मामलों में यह समस्या बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में आने वाले खाने से पानी को ज़्यादा सोखे जाने पर होती है। हमारी आंत यानी कॉलन में खाना जितनी धीमी रफ्तार से गुजरेगा, खाने से उतना ही ज़्यादा पानी हमारी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन सोखती रहेगी। इसकी वजह से हमारा मल सूख कर कड़ा होता जाता है। जब ऐसा होता है तो लेट्रिन करने के वक्त हमारी भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके और भी कुछ कारण हैं, जैसे खाने में फाइबर की कमी यानी लैक ऑफ फाइबर इन डाइट। अगर खाने में फाइबर की कमी हो तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। शारीरिक रूप से एक्टिव ना होना यानी फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर कोई भी इंसान लंबे वक्त तक सुस्त पड़ा रहता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। दूध या डेयरी प्रोडक्ट के सेवन के कारण से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। रूटीन में बदलाव के कारण भी यह हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की दवाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से भी हो सकता है, यानी ओवर यूज ऑफ लैक्सेटिव्स के कारण भी हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि किसी इंसान को दिन भर में सिर्फ एक ही बार लेट्रिन के लिए जाना चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। हालांकि कोई लोग इससे भी सच मानकर खुद से ही कॉन्स्टिपेशन की दवाओं का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ऐसी दवाओं के सेवन से निश्चित रूप में शुरुआत में उन्हें फ़ायदा होता है, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर इसका आदी होता जाता है। अंत में एक वक्त वह भी आता है जब उन्हें इन दवाओं के इस्तेमाल के बिना लेट्रिन करने में परेशानी होती है। पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीने पर भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। लेट्रिन लगने पर ना जाना। अगर आप बेवक्त लेट्रिन लगने पर उसे दबा लेते हैं तो यह अच्छी आदत नहीं है। आप लेट्रिन लगने पर उसे जितनी देर के लिए रोकेंगे, आपका मल उतना ही कड़ा होता जाएगा और आपको लेट्रिन करने में उतनी ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कॉन्स्टिपेशन से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, यानी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहले फाइबर युक्त भरपूर खाना का सेवन करें, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज। पानी और अन्य तरल पदार्थों का खूब सेवन करें। कैफीन से बचें, यानी चाय और कॉफ़ी से बचें। दूध पीना कम कर दें। नियमित रूप से व्यायाम करें। जब प्रेशर बने तो लेट्रिन जरूर जाए, उसे रोके नहीं। आइए अब जानते हैं इसका होम्योपैथिक इलाज। टॉप 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन जो आपको राहत दे बस कुछ ही दिनों में बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो आइए जानते हैं सबसे पहला मेडिसिन, नैक्स भूमिका। यह दवा होम्योपैथी में कब्ज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली दवाओं में से एक है। जब किसी को बार बार मल त्याग करने की इच्छा मालूम हो लेकिन पखाना खुलकर नहीं होता है, तब यह मेडिसिन अधिक लाभकारी होता है। जब बीमारी को अक्सर यह मालूम हो कि उसका पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ है और ना ही हो रहा है, तो इस तरह के कब्ज़ के लिए यह दवा फ़ायदा करती है। अगर बीमारी को पखाना परिणाम में थोड़ा हो रहा है और मल के साथ साथ उसमें कभी कभी खून तथा अव की शिकायत हो जाती है, या दस्त में अव आने लगे तथा पखाना जाने से पहले या बाद में पेट में बहुत तेज़ दर्द होता हो और पखाना जाने के
कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है। तो इस तरह के कब्ज़ के लिए नागभूमिका बहुत उपयोगी है। और किसी को भी बहुत दिनों तक कब्ज़ रहने के बाद बवासीर की शिकायत हो जाए तो इसके प्रयोग से काफ़ी आराम मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्वा। जब किसी व्यक्ति का मल कड़ा व सूखा हो तथा बीमारी की अंत की क्रिया सुस्त पड़ जाए और उसमें उसकी पत्ता सूखापन हो जाए तो इस प्रकार के कब्ज़ के लिए ब्रायोनिया का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह के कब्ज़ में ब्रायोनिया से बहुत फ़ायदा होता है। अगर बीमारी को कई कई दिनों तक मल त्यागने की इच्छा नहीं हो और जब मल त्यागने हो तो मल बिल्कुल थोड़ा तथा पतले और लंबे लंबे डोर के रूप में होता हो तथा उसमें खूनपन रहता है तो ऐसे बीमारियों के कब्ज़ के लिए ब्रायोनिया का उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। जब किसी को कब्ज़ के साथ में गैस की समस्या हो तथा उसके साथ पेट दर्द भी रहे तो इस प्रकार के कब्ज़ के लिए लाइकोपोडियम से काफ़ी लाभ मिलता है। जब किसी बीमारी को खट्टी खट्टी डकार आए, पेट में जलन हो तथा गैस बनती हो, कुछ भी खाना खाने से वह आसानी से हजम नहीं होता है और पेट में दर्द हो जाता है अथवा पेट फूल जाता है तो इस प्रकार की कब्ज़ के लिए लाइकोपोडियम अत्यंत लाभकारी है। नेक्स्ट मेडिसिन है एलुमिना। जब कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन कभी कम उम्र के लोगों या बच्चों को हो जाए तो ऐसे केस में एलुमिना का प्रयोग होता है। एलुमिना के कब्ज़ में बीमारी को हफ्ते तक मल त्यागने की इच्छा नहीं होते हैं या फिर मल कड़ा पत्थर की तरह गांठों के रूप में होता है। बीमारियों को लेटिन करने के समय बहुत ही जोर लगाना पड़ता है और दस्त पतला होने पर भी जोर लगाना पड़ता है और बिना जोर लगाए मल आसानी से नहीं निकलता है। तो इस प्रकार के कब्ज़ के लिए एलुमिना काफ़ी फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्राम्योर। यह दवा जब बीमारियों को रोज़ पखाना नहीं होता है और उन्हें एक दिन छोड़कर पखाना होता है और रोगी को अत्यंत सख्त पखाना होता है और रोगियों को नमकीन वस्तुएं खाने में बहुत पसंद रहती है और प्यास बिल्कुल नहीं रहती है और बीमारियों को काफ़ी जोर लगाने के बाद भी मल आसानी से नहीं निकलता तथा ज़्यादा जोर लगाने से मल द्वार से खून भी आ जाता है। किसी चीज़ में मन बिल्कुल नहीं लगता, मुंह का स्वाद बिल्कुल ख़राब रहता है। तो जब बीमारियों को कब्ज़ के साथ साथ यह भी लक्षण रहे तो इस प्रकार के कब्ज़ के बीमारियों के लिए यह दवा बहुत लाभदायक होता है। और एक बात, अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन के लिए होम्योपैथिक दवाई लेना है तो कृपया अपनी नज़दीक होम्योपैथिक डॉक्टर से मेडिसिन लेने से पहले एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।